बुरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग कौन है तुम्हारे साथ? घबराओ मत नूरजहां, ये सब मेरे ही दोस्त हैं और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ कई घंटों से। वैसे गई कहाँ थी तुम? वो अमीना खाला की तबीयत नासाज थी, उन्हीं की अयादत करने गई थी। अल्लाह कितनी शदीद ठंड है यहाँ। हटो बुरहान, जाने दो मुझे। पर मैं यूं ही इतने घंटों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ नूरजहां, कुछ कहना है तुमसे, सुन लो फिर चले जाना। बुझो जी भाईजान। जब तक मैं अपनी महबूबा के साथ ऊपर हूँ कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप कहें। में से ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं मोहब्बत है नूरजहां। कितने सालों से तड़प तड़प के दूर से देखता रहा हूँ तुम्हें, बस अब सब्र नहीं होता। पक ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू और भाई ने तुम्हें घर में घुस के पीटा था। तब मैं सिर्फ बुरहान था नूरजहां, एक कश्मीरी बेरोजगार नौजवान। अब मैं हूँ एक जहादी कमांडर बुरहान वानी। तुम जहादी बन गए? सुमाचुक पागल को। हाँ पागल हो गया हूँ तुम्हारे इश्क में, दीवानों की तरह दर दर भटक रहा था तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हारा लम्स तो क्या, तुम्हारे दीदार तक नसीब नहीं होते थे। तभी अल्लाह के एक बंदे ने मुझे जिहाद का रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पे चलकर जीते जी तुम जैसी परी मेरी आगोश में होगी और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरे सीने से चिपकी होंगी। चलो आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो। निकाह, वो भी तुम जैसे जिहादी से? हरगिज़ नहीं। खामोश, क्या तुझे नहीं पता कि वादी में कोई लड़की किसी जिहादी की फरमाइश ठुकराकर जिंदा नहीं रह सकती? जिसे तू जिहाद कह रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। और तुझ जैसे फसादी के ऊपर मैं थूकती हूँ। थू। कि तूने मेरे मुंह पर नहीं अपने सुनहरे मुस्तकबिल पर थूका बदबख्त। अरे चाहता था मैं तुझे अपनी शरीक हयात बना रहा था, लेकिन अब तू मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। और मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा, और उसके बाद तू जिहादियों का मन बहलाने के काम आएगी। आज तेरा आवाज में क्या? मेरे मुंह पे थूका था। बुरहान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा। Sir! Target 1, fire! ये गोली की आवाज। क्या हुआ बुरहान भाई? ठीक चुका? क्या वहाँ नुकसान ना हो? क्या ठीक चुका? हाँ। या अल्लाह! अपना असला उठाओ और तैयारी करो। हाँ जी भाईजान। न्यून बंदूक दियो। चलो समझ गए। पक्को ब्रो।
तेरी उस महबूबा ने लूट जाने की है। बिल्कुल सही कहा, ये उसी ने किया है। अरे यार तुम घबराओ मत, कुछ देर के लिए इन आर्मी वालों को रोक के रखो, तब तक हमारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। महल बुलाता हूँ, तुम मेरी जगह संभालो। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बोलो बुरान। जनाब, आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और हमारा एक जहाज भी मारा गया है। मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक नई और महफूज जगह रखा था, तो फिर ये आर्मी को कैसे पता चला? जनाब, अभी इन बातों का करने का वक्त नहीं है, हमारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। तुम घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तक लोग मदद के लिए नहीं आ जाते, तब तक तुम आर्मी को रोक के रखो। जी जनाब। खलफारी अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम छोड़ो और काम की बात सुनो। अपने सारे लड़कों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि वो बमदोरा कोकरनाग पहुंच जाए। वहाँ पे हमारे 6 जिहादी फंसे हुए हैं। ठीक है जनाब, आप समझिए लड़के पहुंच गए। लेकिन ये आर्मी को कैसे पता चला? ये इंडियन आर्मी भी ना सूंघ ही लेती है। लगता है कोई नहीं बचेगा। सही करो भाईजान, हमें सरेंडर कर देना चाहिए आर्मी वालों के सामने। कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो। अबे चुप। अरे वो वक्त नहीं है जब आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर दिया करते थे और वो पकड़ कर जेल में डाल दिया करते थे। अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सरेंडर करने जाएंगे तो हाथ उठाते ही फौजी यहाँ सीने में गोली मार देंगे। छोटे 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 पोजीशन ले अशरफ। हरामजादे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हारा, तूने हम सबको बेवकूफ बनाकर जिहादी बना दिया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। क्या कहता था तू? जिहादी बनकर हम घाटी पर राज करेंगे, हमारे पास दौलत होगी, हर एक इंसान हमसे खौफ खाएगा, घाटी की हर एक खूबसूरत लड़की पर हमारा हक होगा। अरे 3 महीने हुए हैं जिहादी बने हुए, और देख देख आज मौत हमारे सामने खड़ी है। हिम्मत मत हार अशरफ, हमारे लिए मदद आती ही होगी। पोजीशन ले तू। या खुदा, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया? अच्छा भला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हरामजादे, तूने हमें जिहादी बना दिया। या अल्लाह। देख अशरफ, मदद आ गई है। अशरफ देख।
अशरफ नीचे बैठ। You bastard! या अल्लाह मदद! ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूचना मिलने पर कश्मीर के कोकरनाग में एक घर में छुपे 7 आतंकवादियों को घेर लिया। तब आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 घंटे की मुठभेड़ में खतरनाक आतंकवादी बुरहान वानी और उसके 6 साथियों को मार गिराया। साल के आखिरी महीने में 6 आतंकी और कम हो गए बाबूजी। हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस साल तो 300 से ज्यादा आतंकी जन्नत की हूरों के पास पहुंच गए। ये मोदी सरकार है, आतंकवाद का खात्मा करके ही दम लेगी। आर्मी वालों को खुली छूट दे रखी है। ठीक कह रहे बाबूजी आप। जो हो रहा है वो इस देश के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कितने पीएम आए, कितने पीएम गए, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की हालत वैसी की वैसी है, सुधरी नहीं। ना हम अपने गांव जा पाए और ना ही अपने पुश्तैनी घर। जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। मैं चलता हूँ माँ। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। चलो बेटा, चलो डिम्पी। दादाजी, हमारे पुश्तैनी गांव कहाँ पर है और हम क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पे? अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। दादाजी, मैं बड़ा हो गया, प्लीज बताइए ना दादाजी, हमारा घर कहाँ पे है? बताता हूँ बेटा। बेटा, घाटी में अनंतनाग जिले में शेखपुरा नाम का एक गांव है। उस गांव का नाम उस जमाने में उमा नगरी हुआ करता था। उसी गांव में हमारा पुश्तैनी घर है बेटा। नहीं नहीं, कश्मीर मेरा है, हमारा है। कश्मीर हमारा है, नहीं दूंगी। हाँ, कश्मीर मेरा है ना, नहीं दूंगी। ये झंडा हमारा है, नहीं, ये कश्मीर हमारा है। श्यामलाल काका, मैं नहीं दूंगी। ये पागल लाजो क्या दीनानाथ काका की कोई रिश्तेदार है? नहीं बेटा, ये हमारे कश्मीर के उस हिस्से की रहने वाली एक अभागन है, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहते हैं। बहुत छोटी थी, विभाजन के वक्त बेहोशी की हालत में एलओसी के पास गांव वालों को मिली थी। इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था पाकिस्तान के उन दरिंदों ने। उसी सदमे की वजह से इसकी हालत आज तक ठीक नहीं हुई। आज भी इसको ऐसे दौरे अक्सर पड़ते रहते हैं। लाजो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ लाजो? वो लोग मार डालेंगे। कोई नहीं मारे, कोई नहीं मारेगा झंडा है, तुझे। मैं हूं ना, कोई नहीं मारेगा। शांत हो जा, शांत हो जा। कोई नहीं झंडा लेगा तेरा। भूख लगी है ना, भूख लगी, चलो चलो घर चलो, घर चलो, चलो घर चलो। भूख लगी है ना, चलो 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 चलो, घर चलो। वो बोले मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ और शांति से यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ रखो झंडा, झंडा यहाँ रखो, झंडा। गिर गया झंडा, झंडा संभाल के रखो। भूख लगी है ना तुम्हें, अभी लाता हूँ। हाँ, ये आपका पिला। हाँ, आ रही हूँ। सबको मार डालूंगी। बाबूजी आगे, कपिला, खाना खाना खाना, रोटी रोटी। ये लाजो आई है, उसे भूख लगी है, कुछ खाना। अच्छा अच्छा,
मुझे भूख कैसी लगी है लाजो? मुझे उधर भी इशिका? जाना है भूख 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 लाजो माँ के लिए कुछ खाने को ला बेटा। बोल ना भूख भूख हाँ हाँ अभी आए। बाबूजी आप कहाँ क्यों? रहते बाबूजी? मैं आपका कितने रोटी, देर रोटी। से इंतजार कर रोटी रहा खा के हूँ। झंडा लेके जाना है हाँ हाँ आ रहे हैं। देख 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 उधर देख है वो लोग आ गए उधर देख खाओ ये लाजो। लो, रोटी 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 नहीं नहीं तुम खाओ। बाबूजी सूरज भैया कहाँ है सूरज बाग में होगा। अरे मेरा बच्चा! अरे मेरा बच्चा! अरे कोई बचाओ! अरे बचाओ! अरे मेरा बच्चा! बहुत बहुत शुक्रिया सूरज बाबू, आपने मेरे बच्चे की जान ऐसी बचा कोई ली। बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप संभालिए, शुक्रिया। और ख्याल रखिए इसका। सूरज, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो यहाँ नहीं? लगी। कहाँ? हाँ? यहाँ भी। क्या सूरज और तुमने? यहाँ तो बहुत जोर से लगी। आसमा आज क्या बहाना बना के आई? बस ऐसे ही हमेशा की नमाज तरह की अखरोट तोड़ने का पाबंदी बहाना। बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, आगे से हमें बतौर खास फजर की नमाज, समझे ना? भाईजान, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ। इसलिए मौलवी साहब की बात हमेशा सुना करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रही है? वो हाँ? वो मैं बाग में अखरोट तोड़ने आई थी, लेकिन बाग वाला बाग में था इसलिए वापस लौट आई। फिक्र मत कर, बहुत जल्द ये बाग अपना होने वाला है। भाईजान, दिन में ही ख्वाब देखने लगे आप? तू इसे ख्वाब ही समझ, लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा, तू देखना। अब चल, घर चल, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वापस जा बोलती हूँ जा कश्मीर हमारा चल, जा चल जा दाढ़ी नोच लूंगी मारूंगा एक भाईजान, भाईजान, चलो निकल जाओ नहीं तुम लोग भाईजान। यहाँ से चलो तोड़ दूंगा तेरे। नोच लूंगी तेरी दाढ़ी औरत है भाईजान, ऊपर से पागल है। तो जाने दीजिए बेचारी को। हमारा है चलिए भाईजान, हमारा है कश्मीर घर मेरा है चलिए। कश्मीर समझ गए अब तो क्या करे बेटा, सब खत्म हो गया। ये भैरव के चुटकुले भी बड़े मजेदार हैं। अरे आइए आइए गिरधारी जी आइए। नहीं नहीं आइए, रुक जा। आइए। नमस्कार। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? नमस्ते। आप अनंतनाग गए थे ना? जी हाँ, इतनी देर हो गई, क्या बात है? सुबह से कोर्ट के चक्कर काट रहा था दीनानाथ जी। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए चाचा। बैठिए। क्या हुआ फैसला? क्या होना था फैसला दीनानाथ जी, जो डर था वही हुआ। कोर्ट ने मेरी सारी जमीन उस मुस्तफा डार के नाम से कर दी, जो ठेके पर मेरा खेत जोतता था। कुछ नहीं बचा। अब ना तो वो जमीन हमारी रही चाचा जी, और न ही उस जमीन का मुआवजा हमें मिलेगा। क्या करें अब हम? क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम हिंदुओं के खिलाफ ये नाइंसाफी धारा 370 की ही देन है। कश्मीरी पंडितों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई थी। अब आप ही बताइए दीनानाथ जी, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? गिरधारी जी, संभालिए अपने आप को। काका, ये धारा 370 क्या है? धारा 370 क्या है, ये जानने के लिए 42 साल पीछे जाना होगा बेटा। अंग्रेजों ने टू नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में हो जाए, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश रहे। वो न हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे
न पाकिस्तान में। और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबायलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबराकर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भेजिए। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबायलियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ और यह तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और आम्बेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे ये बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट, ये है धारा 370-35 से। और इसी का नतीजा है ये गिरधारी जी का फैसला। और सिर्फ यही नहीं, ये जो सरकार की ऋण निरस्तीकरण योजना है ना, इसके अंतर्गत उन सारे मुसलमानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं से लिया। बताइए। सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण हम हिंदुओं के लिए किया है। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाएं, यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल्ला। खाली एक रोटी नहीं इस घर में। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अम्मी, घर में रोटी है कि नहीं? घर के हालात देख रहा है तू? खाने वाले इतने सारे और कमाने वाले ये अकेले तेरे अब्बू। रोटी है कि नहीं? ए जब्बार, कितनी आसानी से पूछता है ना अपनी अम्मी से रोटी है कि नहीं। रोटियां कमाई जाती हैं,
ना कि डिब्बों में हाथ डालकर मांगी जाती है। यही रहता है ना तू, इसी घर में रहता है ना तू। इल्म है कि कितने दिनों से तेरा ये बाप यहाँ बेरोजगार बैठा है? नहीं, आटा खत्म हो गया है, बस चंद दिनों के लिए थोड़े से चावल बचे। वो भी जमाने थे सलमा, जब हमारे हिंदू भाई बुला बुला कर हमको खेतों में काम दिया करते थे, और अब इस जैसे मुसलमान की वजह से वो हमसे नजरें चुराने लग गए। ए मेरे परवरदिगार, अगर तूने पेट दिया है तो खाना भी जरूर देगा, और ऐसे मौजूदा हालात में मेरे शौहर को काम भी जरूर देगा। कैसे देगा काम, और क्यों देगा काम? वो क्यों? हजारों सालों से हम जैसे मुसलमान हिंदू भाइयों के खेतों में काम करते चले आए हैं, और आज इस जैसे मुसलमान उनके खेत छीनने में लगे हैं। जब उनके खेत छीने जाएंगे तो वो हमको काम देने में डरेंगे नहीं। जबरन किसी के खेतों पर कब्जा करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। तू बड़ी काफिरों की तरफदारी कर रही है? हम मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं भाईजान? जाइए आप भी कब्जा लीजिए 2-4 खेत। मुझे छोटे मोटे खेत नहीं चाहिए, उमा नगरी के सबसे बड़े अखरोट के बाग पे मेरी नजर है, और अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में वो मेरे कब्जे में होके रहेगा। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले जब्बार, शर्म कर ले। शर्म से या तो तू डूब मर, या कह दे अपने अब्बू से कि वो शर्म से डूबकर मर जाए। कब्जा बेटा, कब्जा ये जो लफ्ज है ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा मजहब क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना है। इस्लाम तो अमन प्रस्त मजहब है। कब्जा, इस लफ्ज के बारे में सोचना भी गुनाह है। गुनाह और सवाब क्या है ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं दिन रात उलेमाओं के साथ ही बैठता उठता हूँ। हाँ, दिख रहा है, उलेमाओं के साथ की सोबत नजर आ रही है। बरखुरदार, सिर्फ लंबी दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल शादी भी है। शादी मैंने की थी, लेकिन वो बददीन निकली तो उसे तलाक दे दी। अरे कोई कमी नहीं थी तेरी बीवी में। इन मुल्लाओं के साथ रह रहकर ना तुम जिंदगी में कमा पाए, ना उसे खिला पाए, और फिर बड़ी आसानी से तुमने उसे तलाक दे दी। चेहरा देखा है अपने शीशे में? क्या थे तुम? हे गबरू जवान, हाँ, और क्या हो गए हो? हुलिया देख रहे हो? जी 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 जी। जब्बार भाईजान, आ रहा हूं मैं। चलिए, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज आप लोग को। बदसात, देख रही हो सलमा? देख रही हो इसको? अल्लाह बचाए इसको, और इसको इसकी सोच से अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ईशा के बाद मौली साहब ने हम सबको बुलाया है। अच्छा जी भाईजान। तो चलिए हम लोग चलते। बाकी साथियों को इत्तला कर दी? जी हाँ, जी भाईजान। हाँ, आप बाकी साथियों को इत्तला कर दीजिए, शाम को मिलेंगे, और मिलिए मस्जिद पे मगरिब के बाद। खुशामदीद बिरादरान इस्लाम। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस्लाम के सच्चे अलंबरदार
पाकिस्तान की साबिक वजीरों की तरह मौजूदा वजीर आजम भी आपके इस खित्ते की आजादी के लिए दुआगो हैं और किसी भी किस्म की मदद के लिए भी तैयार है। हजरत, आपके जम्मू कश्मीर को नापाक काफिरों के चंगुल से बचाने के लिए हमने 1965 में और 1971 में हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हम कामयाब नहीं हो सके। और दूसरी बदकिस्मती ये रही कि हमारे मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग करके हिंदुस्तान ने एक नया मुल्क बांग्लादेश खड़ा कर दिया। लिहाजा हमारे जख्म तब तक नहीं भरेगा जब तक कि हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल नहीं कर लेते। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तादाद में कम हैं, इसलिए जंग की सूरत में हमारी हार तय है। इसलिए इस बार आपको सामने रहकर ये लड़ाई लड़नी होगी। हम पीछे रहकर आपकी भरपूर मदद करेंगे, तो आप हिंदुस्तान में ऐलान जंग कर दीजिए। लेकिन बिरादरान, एक बात याद रहे, कुछ लोगों के बागी होने से कुछ नहीं होने वाला। पूरे कश्मीरियों को एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी, तब हम जीतेंगे। लेकिन जनाब, अगर कश्मीरी हिंदुओं ने इस बगावत में साथ देने से इनकार कर दिया तो? उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के हिंदू घबराए हुए हैं और मुसलमानों का खौफ उनके दिल में बैठा है। इसलिए मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि वो जरूर आसानी से हमारा साथ देंगे। और अगर किसी ने अपना सर उठाया तो हम उस सर को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपका जोश देखकर हमारा दिल भाग भाग हो गया बिरादर। शुक्रिया। अगर ऐसा ही जोश हर कश्मीरी में भर जाए तो कश्मीर को आजाद होने में देर नहीं लगेगी। आमीन। आमीन। होने वाले आजाद कश्मीर के बाशिंदों, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज हमारे कमांडर साहब की सालगिरह है। वाह। और मौलवी साहब, आपको भी दावत है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप भी तो देखिए हमारे पाकिस्तान के हुक्काम किस तरह से जिंदगी का लुत्फ लेते हैं। वाह। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे गोविंद, सेब तैयार हो गए। और सूरज। अस्मा, तुम यहाँ? हम तो 2 बजे मिलने वाले थे ना। सूरज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए दोपहर तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या जरूरी बात थी? सूरज, कल मैं भाईजान का पीछा करते हुए मस्जिद गई थी। वहां मैंने देखा कि मौलवी साहब और 2 पाकिस्तानी उमा नगरी के मुसलमान लड़कों को हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के लिए भड़का रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, और ना ही पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है और ताकत है कि हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सके। तुम चिंता मत करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हालात की संगीनी को समझो सूरज। वो कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार तो खड़ी कर सकते हैं। उसका असर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। कोई कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी कर दे, हमारा प्यार सारी दीवारें गिरा देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। अगर ये सब सच हो गया और मैं तुमसे जुदा हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अस्मा, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है, और अपने प्यार को इतना कमजोर मत समझो। मैं वादा करता हूं, जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। हाँ। बिरादर,
हमारा मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया है? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं जनाब। इतनी उम्दा शराब के साथ रक्कासा का वो थिरकता हुआ बदन, ओए होए, जिंदगी का मजा आ गया। अरे आप बदबख्त, हमारे मेहमान का जाम बनाओ। माफ कीजिएगा जनाब, इस्लाम में शराब हराम है। ओ हाँ, हराम। और सुअर? लाहौल विला कुवत जनाब, वो भी तो हराम है। तो ये समझ लीजिए मौलवी साहब कि हम आधे मुसलमान हैं, शराब पीते हैं, सुअर नहीं खाते। इन दोनों से बहुत तारीफ सुनी है आपकी मौलवी साहब। मकबूजा कश्मीर को भारत से अलग करने में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं आप। मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर के जो 10 गांव हमारे जिम्मे सौंपे थे, उन 10 गांव में हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत का भरपूर जहर भर दिया है। जी जनाब, कश्मीर के वो नौजवान मौलवी साहब की वजह से हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, शाबाश। लाओ। हमारे सियासतदानों का मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के जवान लड़के कश्मीर की आजादी के लिए इंडिया से बगावत कर लें तो हिंदुस्तान की फौज उनकी बगावत को कुचलने के लिए जरूर आएगी। और ऐसे वक्त में अगर उनके पास ऐसे हथियार होंगे तो बगावत का रंग ही कुछ और आएगा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जनाब, लेकिन हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आपकी उस ख्वाहिश का ख्याल भी रखा गया है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों के लिए असला, बंदूक वगैरह खरीदना मुमकिन नहीं है, तो उनको तलवारें खरीद के दी जाए। उनकी तलवारों के लिए ये पैसा दिया गया है। लीजिए। और एक काम कीजिए जी, इसमें से आधा पैसा आप दोनों आपस में बांट लीजिए। जी बिल्कुल। और आधा मौलवी साहब को दे दीजिए। इनकी नजर इनायत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी, हक बनता है, इनका हक बनता है। लेकिन हाँ, जनाब, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तलवारें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? अरे अपनी जेबों का भी तो ख्याल रखना है। मत खरीदो, मत खरीदो तलवारें। इन बदबख्त कश्मीरियों की आजादी के लिए हम ही सब कुछ करें, वो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए 2 तलवारें तक नहीं खरीद सकते। ये कैसी बगावत है, लानत है। अरे सुन सुन, रुक जा, रुक जा। मदरसे में अच्छी तरह पढ़ाई करना। अम्मी, मदरसे के साथ साथ इन्हें स्कूल भी भेजा करो। कभी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो स्कूल की पढ़ाई काम में आएगी। नहीं अम्मी, हम स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे अम्मी। क्यों बेटा? हाफिज जी कहते हैं जहाँ काफिरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मत पढ़ा करो। सुना आपने अम्मी? छोटे छोटे बच्चों के जहन में कैसी नफरत भर रहे हैं ये लोग। ऐसे मदरसों में पढ़कर आखिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? नमस्ते कौल साहब। नमस्ते इस्लामुद्दीन, कैसे हो? ठीक हूँ दीनानाथ जी। बैठो। जी शुक्रिया। अरे ऊपर बैठो, नीचे क्यों बैठ रहे हो? जैसे आप कहें। बैठो। अरे वो इस्लामुद्दीन है, तुम डरो मत। इस्लामुद्दीन कुछ नहीं करेगी वो। बैठो। कपिला, जाओ, ऐसे नहीं करते। ये अच्छा आदमी नहीं, दाढ़ी वाला। ले जाओ। ये अच्छा आदमी नहीं। लाजो क्या कर रही है? नहीं, लाजो क्या कर रही है? अरे ये वो नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है। मैं कहती हूँ उसको निकालो इधर से, निकालो। कुछ नहीं करेगी। नोच डालो साले की दाढ़ी, नोच डालो। उसकी बात का बुरा मत मानना इस्लामुद्दीन।
तुम जानते हो वो दाढ़ी देखकर अपना आपा खो बैठती है। जानता हूँ जनाब, बहुत जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। कहो क्या काम था? बस मालिक, वो आपके अखरोट की फसल की बात करने आया हूँ। इस साल कितना दाम दोगे? मैं क्या बताऊं, पिछले साल 4 लाख दिए थे। हाँ, इस बार 50,000 और बढ़ा दीजिए। 50,000? नहीं बाबूजी, इस बार 7 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। 7 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं सूरज बाबू। मैं क्या पूरा गांव नहीं दे पाएगा? ना दे, मैं अपनी फसल खुद जम्मू की मंडी में लेकर जाऊंगा, वहां मुझे इसके दुगने दाम मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताता हूँ। चलता हूँ जनाब। 7 लाख चाहिए इन्हें। बाबूजी, अगर ये 6.5 लाख रुपया दे तो ही हाँ करिएगा, नहीं तो मैं तो जम्मू जा ही रहा हूँ। ठीक है। बाखुदा, कश्मीर में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहने को धारा 370 लगी हुई है, जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं पे फोकियत दी गई है, लेकिन भूखे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं। सच कह रहे हो इस्लाम भाई, ठेके पे खेत देना तो दूर, अब तो ये हिंदू हमें खेतों में मजदूरी भी नहीं करने देते। मजदूरी छोड़ो, अब तो वो लोग हमारे साथ खरीदो फरोख्त से भी गुरेज कर रहे हैं। दीननाथ कोल के पास गया था मैं आज अखरोट की फसल खरीदने, लेकिन उसके साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा मैं अपनी फसल जम्मू की मंडी में जाके बेचूंगा। अगर यही हालात रहे तो अपने बच्चे तो भूखे मर जाएंगे इस्लाम भाई। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। सोचो आगे क्या करें। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अल्लाह मालिक है। चचा। हाँ बेटा। जम्मू वाली बस गई तो नहीं? नहीं, अभी तो गई नहीं, बस आती ही होगी। सूरज, सूरज। अरे लाजो, जम्मू जा रहे हैं ना? हाँ जम्मू जा रहा हूँ। जम्मू भूख 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 लगी? क्या खाओगे? क्या खाओगे? तू खाना खाना। मैं मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। माँ को जानती हो ना, खाना खा के आया हूँ। भूख लगेगी जम्मू जाके खा लूंगा। हाँ लाजुमा जल्दी घर जा, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे। खाना खाना। हाँ खाना खा लूंगा। ओके बाय। खाना। आसमा, आसमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस गोलगप्पे वाले को देख रहे हो? उसे ही देखने चली आई मैं। है ही इतना खूबरू वो, खुद को रोक नहीं पाई मैं। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जम्मू से आने के बाद तो मिलने ही वाले थे हम लोग। तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। अरे आसमा, अब आई गई तो ठीक से दीदार तो करने दो। सूरज, या अल्लाह, छोड़ो मेरे सूरज को। मैं सूरज को मत मारो। तुम लोग छोड़ो, मत मारो। मैं तुम लोग को मार डालूंगी। छोड़ दो उसे। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लाजुमा, क्या गुंडागर्दी हो रही है? अब्दुल्ला खान के इलाके में सरेरा दंगा फसाद। इस मुल्क में कोई कायदा कानून है कि नहीं? कमबख्तों ने सड़क को जंग का मैदान बना रखा है। सूरज, हवलदार खड़े क्या हो? डालो सबको गाड़ी में। सूरज, इन्होंने जी को बताना पड़ेगा। देखो कैसे डर रहा है। अरे इस्लामुद्दीन, मैंने कहा ना तुमसे, लाजो घर पर नहीं है, क्यों डर रहे हो? जी जनाब, तो मैं 5.5 लाख में फसल अपनी समझूं?
अब तुम्हें कैसे समझाऊं इस्लामुद्दीन, मैंने कहा ना तुम्हें, सूरज अब बड़ा हो गया है, हा? फसल उसकी है, फसल को बेचने का हक भी उसी को है। अब वो जम्मू गया है, शाम तक लौटेगा, कल आकर बात कर लेना। दीनानाथ जी। हाँ दीनानाथ जी। क्या हुआ गिरधारी जी, तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। सूरज को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। मैं बस डिपो गया था कुछ काम से, वापस आने लगा तो देखा सूरज और कुछ और लड़कों को पुलिस जीप में बिठा के ले गई। कपिला, कपिला, क्या बात है? मैं जरा थाने जाकर आ रहा हूँ, आकर बताता हूँ। थाने? चलिए सुनिए। चलिए गिरधारी जी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ गए? कह तो रहे थे थाने जा रहे हैं पर। हाँ बेटा। सूरज भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। हाय राम। और बाबूजी वहाँ पे ही गए। हे भगवान, मेरे सूरज को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अब बताओ बे लफंगो, सरेरा क्यों मारपीट कर रहे थे तुम लोग? बोलो। जनाब हमने कहाँ मारपीट की, पीट तो यही रहा था हम सबको। देखिए जनाब हमारी क्या हालत कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, एक अकेले काफी से 4 मूमिन पिट कर आए हो तुम लोग। हीरो समझता है अपने आप को, गुंडागर्दी करता है सरेआम। क्या खाता बे? अखरोट। शट अप। मेरा मतलब जनाब ये तो खाते पीते घर का है, हम लोगों को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसलिए कहा जनाब। चुप खबीस, अपनी बुज़दिली को गरीबी का जामा मत पहना। बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। शुरुआत इन लोगों की तरफ से हुई थी। ये झूठ बोल रहा है जनाब। मैं सच कह रहा हूं जनाब, वो तो इन लोगों ने पीछे से वार किया है मुझ पर। सामने से आते तो यहां खड़े रहने के लायक नहीं रहते। इंस्पेक्टर अब्दुल खान नाम है हमारा, हाकिम इलाका है हम, सच और झूठ बाखूबी समझते हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? मेरे पास है, मेरे पास है, मैं बताती हूँ। इन चारों ने इसको मारा, मेरे सूरज को मारा। इन लोगों ने पहले मारा, ये दाढ़ी वाले। चुप मनहूस पगली कहीं की। मैंने देखा होगा बदबख्त, यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। हवलदार ले जाओ, बाहर निकालो इसे। नहीं, नहीं। मेरे सूरज को मारा। लाजवाब, दो डंडा दो, डंडा छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो ये? डंडा छोड़ो, छोड़ो, डंडा छोड़ो। छोड़ दे। माफ कीजिएगा दरोगा साहब, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। तू जा। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। होशमंदों की गवाही तो चलती है ना जनाब। मैं आसमा बिनते अब्दुल लतीफ इस बात की गवाह हूँ कि इस नौजवान पर हमला पहले इन चारों ने किया। आप चाहें तो मैं तहरीरी बयान भी दे सकती हूँ। दीनानाथ जी, ले जाइए अपने साहबजादे को और समझाइए इसे, दूसरा मौका मैं नहीं दूंगा। जी जाइए। सूरज को मारा। कौन थी ये मोहतरमा? कहीं और तो देखो ना नहीं कितनी बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। देखो ना कैसे जख्मी कर दिया है। जोर से लगा। मैं लगा लिया, सूरज को चुप हो जा। लगा। बैठ जा। ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे लगा। ठीक हूँ। हाँ माँ, बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, कश्मीर की परिस्थिति ठीक नहीं है बेटा। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब उनके बच्चों के पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बच्चे लूटपाट के अलावा क्या करेंगे? वो लड़की अपना बयान नहीं देती तो पुलिस नहीं छोड़ती तुम्हें। कौन थी, कौन वो लड़की? वो जान पहचान है बस। ठीक है, आराम करो बेटा। जनाब आदाब। अब्दुल जब्बार, कैसे हो मियाँ? ठीक हो जनाब। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये इस्लामी लिबास, माशाअल्लाह खूब जस्ते हो तुम। शुक्रिया जनाब। यकीन नहीं आता कि वो मुझो लड़की तुम्हारी सगी बहन है। जनाब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं।
मैं आसमा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन आसमा की। कल उसकी गवाही की बदौलत 4 मुसलमान भाइयों को बड़ी बेरहमी से पीटने वाले एक काफिर को मुझे रिहा करना पड़ा। क्या नाम था उसका? सूरज, सूरज कौल। मुझे इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं है इसके बारे में। वो कल थाना आई थी उस काफिर के लिए गवाही देने। जनाब, मैं अभी जाकर समझाता हूँ उसे। तहम्मल जब्बार मियाँ, तहम्मल। ये मसला गुस्से से नहीं, अक्ल से सुलझेगा। मौलवी साहब तो तुम्हारी पहचान वाले हैं ना? जी। वो इस्लाम का हवाला देकर समझाएंगे उसे, मुमकिन है समझ जाए। जी बेशक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ नाम की मुसलमान हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ जाकर एक काफिर की हिमायत करते हुए? मैंने किसी की हिमायत नहीं की है मौलवी साहब, सिर्फ सच बोला है। तुम शायद इस्लाम के अहकाम से वाकिफ नहीं हो। तुम्हारा पहला फर्ज अपने इस्लामी भाइयों की मदद करना था, ना कि उनके खिलाफ बोलना। ये आपका फरमान है, कुरान का नहीं, और ना ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ फरमाया है। क्या बकती हो बदजुबान लड़की? बकती नहीं हूँ, हदीस बयान करती हूँ। आप तो आलिम हैं, जरूर पढ़ा होगा आपने कि जब एक बार एक यहूदी और मुसलमान का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फैसला यहूदी के हक में दिया, क्योंकि गलती मुसलमान की थी। या फिर कह दीजिए कि ये हदीस झूठी है। मौलवी साहब से जबान लड़ाती है लड़की, तू चुप कर। तू चुप कर जब्बार। अरे हम अपने दीन से इतने नावाकिफ नहीं हैं जो किसी भी खुराफात को इस्लाम मान ले। मौलवी साहब, आपको आपका जवाब तो मिल गया होगा, है? अब मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। कावा नोश फरमाएंगे आप? वो क्या है कि हमारी ये जो बड़ी बेटी है ना, कमाल का कावा बनाती है, पी लीजिए। आप पिएंगे? आज की लड़की हमें हदीस सिखाएगी। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। तूने उस मौलवी को उसका सही चेहरा दिखा दिया और हम बहुत खुश हुए तुमसे। जीती रहो। सूरज, माँ कब आई आप? मैं तो अभी आई बेटा। कैसा है? आपका बेटा हूँ माँ, ये मामूली चोट से मुझे क्या होगा? मैं जानती हूँ मेरा बेटा हिम्मत वाला है। तभी तो एक मुसलमान लड़की से शादी करने की बात अपनी जबान पर ले आया। माँ, हिंदू मुसलमान तो हम खुद बने हैं, भगवान ने तो हमें इंसान बनाया है। आसमा बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम? मैं भी, अपनी जान से भी ज्यादा। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया सूरज? मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये तो बस हो गया। पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब इतने करीब आ गए। माँ, मैं आसमा से शादी का वादा कर चुका हूं। अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो टूट जाएगी और मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। भगवान ना करे, कैसी बातें कर रहा है तू? तू उसे बहुत प्यार करता है ना? ठीक है, मैं भी तेरे साथ हूं। लेकिलासमाज क्या कहेगा बेटा? माँ, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने परिवार की परवाह है। मेरी बहन आसमा को अपनी भाभी मान चुकी है, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं जानता हूं कि मेरी माँ बाबूजी को मना ही लेंगी। बहुत बदमाश है तू। ठीक है, मैं बाबूजी को मना लूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा।
चल दूध पी ले। उफ, सुबह से 10 बार गले लग चुकी है। मैं जानती हूँ कुछ कहना चाहती है। क्या है? माँ हो ना, चेहरा पढ़ लेती हो। वाह 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 वाह, सब कुछ बात करना बच्ची, खर्चे की बात मत करना। घर अम्मी, में एक पैसा नहीं सुनो है। ना अम्मी। अम्मी, अम्मी, एक बात पूछूं अम्मी? बोलो। आप बुरा तो नहीं मानोगी? अरे बोल ना। अम्मी, क्या एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से मोहब्बत कर सकती है? कर सकती है, कर सकती नहीं मेरी बच्ची, कर चुकी है। वरना उस लड़के के हक में बोलने की हिम्मत नहीं रखती। अम्मी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तेरी माँ हूं ना, अपनी बच्ची की खुशी चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी, सूरज मुझसे शादी करना चाहता है। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं, तेरे अब्बू को भी मना लूंगी। लेकिन तेरे नसीब का क्या करूं? तूने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है और ये कौम के ठेकेदार तुम दोनों को जीने नहीं देंगे। तुम दोनों को मार देंगे बच्ची, मार देंगे। लेकिन अम्मी, हम एक दूसरे के बिना जी भी तो नहीं सकते। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना, तो तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, जहाँ लोग तुम्हें हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ इंसान समझे। भाग जा मेरी बच्ची, भाग जा। मेरी बच्ची भाग जा। मौलवी साहब आ गए। हजरात, वो वक्त आ चुका है जब तुम सभी को अपने जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करनी होगी। नारे तकबीर! उमा नगरी के तो हर घर में बगावत की तैयारियां चल रही हैं और अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि मौलवी साहब की हिदायत के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के बाकी बचे हुए शहरों और गांवों में जाकर लोगों को बगावत के लिए तैयार करें। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी और ये रहे वो हथियार। तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लीजिए बिरादर, ये असला आपका है। चलो बस। सुनो मेरे बच्चों, इन असलों को एहतियात के साथ अपने पास छुपा के रखना। किसी को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे अजीजों, ये असलहे हमें पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! चलो।
में क्या देख रहे हो बिरादर? जनाब अली, मौलवी साहब ने कहा था कि आप हमें थोड़े पैसे भी देंगे। क्यों मौलवी साहब? जनाब, यहाँ के मौजूदा हालात की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, इसलिए मैंने इससे कहा था कि मैं इसे थोड़े पैसे दिलवाऊंगा। लीजिए, रखिए। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, आम लोगों के मुंह पैसे का खून मत लगाइए, वरना मुश्किल में आ जाएंगे आप। माफ कीजिएगा जनाब, यहाँ हमारे मुसलमान भूख की वजह से मर रहे हैं। बुरा मत मानिए मौलवी साहब, भूख ही इनकलाब लाती है। जिनके पेट भरे होते हैं ना, वो हथियार नहीं उठाते। इनको सिर्फ मजहब की खुराक दीजिए, वरना आप भूखे मर जाएंगे मौलवी साहब। अम्मी जान, अम्मी जान। जब्बार, अम्मी जान, जब्बार, अम्मी जान, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए बच्चा? एक काम मिला है, उसकी पेशगी है। काम मिला है? इतनी सारी पेशगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की पहली कमाई में बरकत देना परवरदिगार, ताकि इस घर की मुफलसी दूर हो सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, बच्चा, आसमा का है, घर पे दिख नहीं रही। तेरे अब्बू के साथ गई है, बस आती होगी। अम्मी जान, अब उसकी उम्र हो गई है, जरा उसके आने जाने पे थोड़ी निगरानी रखिए आप। अरे वाह, घर में पहली कमाई लाते ही बहन पे पाबंदी शुरू कर दी है तूने तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए, रात बहुत हो गई, मैं भी आराम कर लेता हूँ, आप भी आराम फरमा लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितनी अजीब हमारी मोहब्बत है, उतनी अजीब हमारी माएँ हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। मेरी माँ ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करूं, और तुम्हारी माँ ने तो हमें यहाँ से भाग जाने के लिए हरी झंडी दे दी। अब अपनी माँ की बात मानकर इंतजार करूं, या तुम्हारी माँ की बात मानकर तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। जब माओ की दुआएं साथ में हैं, तो जल्दी किस बात की, थोड़ा इंतजार करते हैं। अब ये इंतजार ही तो नहीं होता ना आसमा। आसमा और इस काफिर के साथ। सुनो आसमा, करीब आओ जरा। अनवर, हमारे पास वक्त बहुत कम है और मकसद बहुत बड़ा। जी हाँ। भाईजान। हाँ? जब्बार भाईजान। अरे भाई, भागते क्यों आ रहे हो? ये रुके आप लोग, मौलवी साहब आ रहे पीछे पीछे। परसों जुम्मे के नमाज के बाद हम पंडितों की बस्ती में चलेंगे और उन्हें हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए समझाएंगे। लेकिन भाईजान, अगर वो नहीं माने तो? नहीं माने तो मौलवी साहब उन्हें समझाएंगे। अगले जुम्मे की नमाज बगावत तय है। मेरा यकीन करो, हिंदू लोग मानेंगे, जरूर मानेंगे। आदाब आदाब आदाब। और अगर नहीं माने तो इंशाल्लाह हम मुसलमान अकेले ही काफी है हिंदुस्तान को हिलाने के लिए। बेशक बेशक। बस तुम सब लोग पूरी तैयारी में रहो। अगले जुम्मे तक हमारी मदद के लिए पाकिस्तानी फौज भी सरहद पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह अगले जुमे तक हमारी तकदीर बदल जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। भाईजान, जबर भाईजान, चल के देखिए आपकी बहन अस्मा पंडित दीनानाथ के लड़के सूरज के साथ उसके बागात में क्या कर रही है। उस काफिर पंडित के बच्चे की हिम्मत। आज मैं अम्मी को बताकर आई हूँ
इसलिए जाने की कोई जल्दी नहीं, आराम से चली जाऊंगी। ये तुमने अच्छा किया, अम्मी को बता कर आई। भाईजान, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ? ये तो अपनी बहन से पूछ। सूरज, तू चुप हो जा। तुझे शर्म नहीं आती बेहया? काफिर के साथ इश्क लड़ाती है। इसी के साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी बितानी है। चुप कर लड़के। जब्बार। भाईजान, अम्मी की रजामंदी से मैं इसके साथ हूँ, समझे आप? क्या? चलो सूरज, सूरज चलो यहाँ से, चलो। अम्मी की रजामंदी, अम्मी की रजामंदी, या अगर ये सच है, अकल से काम लो जब्बार। तो छोड़, मैं आसमा और अम्मी दोनों को। थोड़ा सा सोचो जब्बार, पंडित के लड़के से तुम्हारी बहन की दोस्ती हमारी बगावत में फायदा पहुंचा सकती है। मुझे फायदा वेदा नहीं देखना। मेरी बहन काफिर के साथ इश्क लड़ा रही है, मुझसे गवारा नहीं होता। तुम्हारी बहन ही नहीं, वो हमारी भी बहन है। बस कुछ दिन इंतजार करो, फिर वो काफिर का बच्चा होगा और हमारी तलवारें होगी। आसमा, आसमा, आसमा। जी अम्मी। मुझे बहुत डर लग रहा है बच्चा। क्यों अम्मी? तूने बताया था कि जब्बार ने तुझे और सूरज को देख लिया है, लेकिन घर आने के बाद उसने कुछ ऐसा महसूस नहीं होने दिया। मैंने उनसे ये भी तो कहा था कि आप इस बारे में जानती हैं, शायद इसलिए। नहीं आसमा, नहीं, इस बात पे तो उसे भड़क जाना चाहिए। वो मेरी पहली औलाद है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं बच्चा। मुझे उसकी ये बात बहुत डरा रही है। खैर, अल्लाह बड़ा कारसाज है, सब ठीक कर देगा। लेकिन तू सूरज से कहना कि जब्बार से खबरदार रहे। जी अम्मी। अच्छा, सो जा मेरी बच्ची, सो जा, सो जा। अरे पी लेना, थोड़ी सी दवाई बची है, जल्दी से। चलो, अच्छा बच्चा पी ले। क्या करते हो बेटा तुम भी ना? आज मैं सूरज भैया के साथ ही बाग में जाऊंगा, बाबूजी के साथ नहीं जाऊंगा। बाबूजी के साथ क्यों नहीं जाएगा तू? बाबूजी तो बाग में घूमते ही रहते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठ ही जाते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं। ठीक है, तू आज सूरज भैया के साथ चले जाना, ठीक है? तुझे खेलने के लिए बाग में ही क्यों जाना है? यहाँ आंगन में नहीं खेल सकता? माँ। अच्छा बेटा, तू चले जाना ना भैया के साथ। ये लो। भैया इसे अपने साथ लेके ही नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, तू भैया के साथ ही जाएगा। तू इसे क्यों तंग कर रही है? जा, कोई काम नहीं है क्या? बाबूजी के लिए नाश्ता और चाय लेकर आ, जा ना। तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ। सूरज कहाँ है? वो नहा रहा है। अच्छा दीनानाथ जी, आइए 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 गिरधारी जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गिरधारी दीनानाथ जी। गांव के कुछ मुसलमान मौलवी साहब के साथ मिलकर हम लोगों के साथ कोई वार्तालाप करना चाहते हैं। आप जरा चल के देख लीजिए क्या बात है। ठीक है जी, मैं आता हूँ। ठीक है, चलिए चलता हूँ। आइए। माँ, हाँ बाबूजी कहाँ गए? गांव के कुछ लोग आए थे, उनके साथ गए हैं। अरे तू एक काम कर, नाश्ता यहाँ रख दे, जब सूरज आएगा तो खा लेगा। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। अरे चल ना, इसके पीछे पड़ी रहती है। आजा बेटा। मैं इस मजलिस में अपने तमाम कश्मीरी भाइयों का खैर मकदम करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आज वो कौम, जात और मजहब से बलातर होकर मेरी फरियाद बागौर सुने। हम तमाम लोग जो बरुए जमी जन्नत कहे जाने वाले इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ कश्मीरी है। हिंदुस्तान हमारे कश्मीर को अपना गुलाम बनाना चाहता है। हालांकि हमारे कश्मीर का अपना अलग झंडा है, कानून है, मगर हिंदुस्तान जबरदस्ती अपना कानून हम पर नाफिज करना चाहता है। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।
हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद कराना है। इसलिए बगावत ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारा हक दिला सके। लिहाजा आज हम सबको इस मजलिस से बगावत का ऐलान करना होगा। बोलिए मेरे भाइयों, आप लोगों का क्या ख्याल है? हम आपके साथ हैं मौलवी साहब, हम आपके साथ हैं मौलवी साहब, इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा मौलवी साहब, इस बगावत में हम आपके साथ नहीं है। क्यों दीनानाथ जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गिरधारी जी। मौलवी साहब, कश्मीर हिंदुस्तान से कभी अलग नहीं था। कश्मीर हिंदुस्तान का ही था, हिंदुस्तान का ही है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग खून खराबे और बगावत के हक में बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है और हम इस मुल्क के साथ रहकर तरक्की करना चाहेंगे। और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो चीन, पाकिस्तान हमें जीने नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब्बू अब्दुल लतीफ, हम यहाँ हिंदुओं को समझाने आए हैं, मुसलमानों को नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, मेरी बात गौर से सुनिए। अगर हम हिंदुस्तान से अलग होते हैं, एक अलग मुल्क बनाते हैं, तो पाकिस्तान हमारी भरपूर मदद करेगा। वो पाकिस्तान जो अपनी आवाम का पेट नहीं भर पा रहा है, वो हमारी मदद करेगा, हमारे काम आएगा। और चीन तो वो अजगर है जो हिंदुस्तान से कश्मीर के अलग होते ही पूरे कश्मीर को साबुत निकल जाएगा। हम कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा होने का क्या हक है? क्या फायदा क्या? आप सब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने हमारी मदद की तो ठीक है, वरना हम आपकी मदद के मोहताज नहीं है। बड़े मायती बनते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन बहुत जल्द हम अपने कश्मीर को हिंदुस्तान के चंगुल से छुड़ा लेंगे, इंशाअल्लाह। बकवास बंद कर जब्बार। एक मिनट, कश्मीर तुम्हारा नहीं है, कश्मीर हम पंडितों का है। कभी था, अब कश्मीर हमारा है। ऐसा ख्वाब भी मत देखिएगा। ख्वाब तो हम देख चुके बरखुरदार। अब बहुत जल्द उस ख्वाब की ताबीर को सच होता हुआ देखेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। तू रोकेगा हमें? हाँ, मैं रोकूंगा। हाँ, मैं रोकूंगा। आजा, चल, छोड़। पाकिस्तान के चंद रुपयों के लिए कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। हम यहाँ तुम दोनों की जानिब से खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और तुम दोनों हमें यह मनूस खबर दे रहे हो कि हम पूरी तरह नाकाम हो गए। जी जनाब, कश्मीरी पंडितों ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत तक हमारे प्लान की खबर तक पहुंचा दी गई है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ला हौल वला कुव्वत। कश्मीरी पंडितों को हमने सरेआम काटा। हम उनसे साथ की उम्मीद कैसे रख सकते थे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। ऐसा सोचना सरासर हमारी बेवकूफी थी। गलती तो हो चुकी है, अब आप बताइए आगे क्या करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें इन कश्मीरी पंडितों को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये लो सलमा, पूरा बाजार है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बच्ची, वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह,
बैठो। अब्बू, हिंदुओं ने बगावत के लिए क्यों मना कर दिया? बेटी, ये जो कश्मीरी पंडित हिंदू होते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं। ये अपना बुरा भला अच्छे से समझ लेते हैं। खून खराबे से तो बहुत दूर रहते हैं। पर न जाने हम मुसलमानों को क्या हो गया है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब कभी एक इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है ना, तो वो एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मगर ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले मक्कारों की बातों में आकर अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं और आकीबत भी। दुआ करो अम्मी, अल्लाह इन्हें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। बगावत तो पूरी तरह से दबा दी हिंदुस्तानी सेना ने। गिरधारी जी, हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करना इतना आसान नहीं है गिरधारी जी, जितना पाकिस्तान समझ रहा है। नमस्ते दरोगा जी। नमस्ते। आदाब आदाब। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। इलाके में सब अमन चैन तो है पंडित जी? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, अब फौज आ गई है तो सब ठीक ही हो जाएगा। क्या मतलब? इनके आने से पहले माहौल ठीक नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दरोगा जी, पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करके रख दिया। इसमें सिर्फ पाकिस्तान की गलती नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के बहकावे में आते हैं ना, उनकी भी तो गलती है। हाँ, ये तो है। सही कह रहे हैं आप। कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान का साथ ना दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मुसलमानों को भारी तादाद में हथियार बांटे पाकिस्तान ने। क्या कह रहे हो बरखुरदार? तुम चश्मदीद गवाह हो? तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई पुख्ता जानकारी? अगर नहीं तो अफवाहें फैलाकर घाटी का माहौल खराब करने की हिमाकत न करें आप। मैं कोई हिमाकत नहीं कर रहा हूँ जनाब। और अगर मैं चश्मदीद गवाह होता तो अपनी जान पर खेलकर भी उन्हें ये काम नहीं करने देता। आप उनके घर की तलाशी तो लीजिए जनाब, हथियार जरूर मिलेंगे। लोगों के घरों की तलाशी लेने का ऑर्डर नहीं है मेरे पास। उसके लिए मुझे सर्च वारंट लेना होगा। नहीं, वैसे भी फौज के आने के बाद किसी ने भी अपने घर में हथियार तो नहीं रखे होंगे, कहीं आसपास छुपा दिए होंगे। आप इत्मीनान तो रखिए पंडित जी, हम हैं ना। चलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बाहर पुलिस घूम रही है, इसीलिए डर कर यहाँ छुप कर बैठा है ना तू? अल्लाह के वास्ते आप चुप रहो। मैं हाँ हाँ बच्चा, मैं तो हमेशा चुप ही रहती हूँ। मुझे तू बस इतना बता दे, वो तेरे पास कोई असला तो नहीं है ना? नहीं नहीं। या अल्लाह। देख कौन है, कौन है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। आसमा, तो घर में क्यों नहीं थी? अब तक कहाँ थी तू? देखने गई थी कि आप लोग करने क्या वाले हैं। फौज आई तो दुम दबाकर भाग आए घर में भाईजान। अब छुपकर क्यों बैठे हैं? जाइए, जाकर बगावत कीजिए। तू चुप हो जा। खुदा का वास्ता आपको भाईजान, मत पड़िए ऐसे शिकम परवर मुल्लाओं के चक्कर में जो इस्लाम जैसे अमन पसंद मजहब के नाम पर बदअमनी फैलाकर आग में झोंक देना चाहते हैं हमारे कश्मीर को। तू मुझे नसीहत मत दे, मत दे मुझे नसीहत। भाईजान, नसीहत नहीं सुननी तेरी।
सूरज, आसमा, सूरज, सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। उमानगरी का माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। मैं जानता हूँ आसमा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सूरज। मैंने कल जब्बार भाईजान और उनके दोस्तों को बात करते हुए सुना था। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो लोग कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं। आसमा, पहले भी तुम्हारे जब्बार भाईजान जैसे लोग पाकिस्तान की शहर पर ये कोशिश कर चुके हैं, मगर ना तो वो तब कामयाब हुए थे और ना अब होंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। एक तो ये हालात और ऊपर से भाईजान, उन्होंने मेरे घर से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी? वो ऐसे कैसे कर सकता है? बड़े भाई है ना। अरे तो अम्मी से कहो, उसे समझाए। सूरज, एक मुसलमान खानदान में औरतों को मर्दों के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं होती। वो तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे अब्बू बहुत नेक दिल इंसान है, लेकिन भाईजान वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं देख सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझे अभी अपने साथ अपने घर ले चलो। नहीं आसमा, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें पूरे समाज के सामने अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। सूरज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपने नसीब पर नहीं। ये हालात और समाज के ठेकेदार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए सूरज, मैं आज अभी से खुदा को हाजिर और नाजिर मानकर तुम्हें अपना शौहर कबूल करती हूँ। आसमा, जब तुम एक लड़की होकर इतनी हिम्मत कर सकती हो, तो मैं भी अपने ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूं। सूरज, तुम्हारे साथ ये खूबसूरत पल बिताने के बाद तो अब मुझे मरने का भी गम नहीं होगा। आसमा, अभी तो हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है, मरने की बात क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे अभी अपने घर ले चलो? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन माँ कहेंगी कि बहू के स्वागत की तैयारी भी नहीं करने दी तूने, और फिर तुम्हारी अम्मी के भी तो कुछ अरमान होंगे। आसमा, तुम आज अम्मी से जाकर कह दो बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे घर लेने तुम्हें। जी। भाई, भाईजान, छोड़िए इसे। भाईजान छोड़िए, भाईजान, भाईजान छोड़िए, छोड़िए इसे भाईजान, जाने दीजिए भाईजान। बस भाईजान, अभी आपकी बहन से पहले मेरी बीवी है। हाँ, शादी कर ली है हमने। घर जाकर इसे विदा करने की तैयारी कर लो। उससे पहले मैं तुझे इस दुनिया से विदा ना कर दूं। सूरज, खुदा के वास्ते रुक जाइए आप लोग। सूरज, 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 छोड़ो, छोड़ो मेरे सूरज को। भाईजान बोला था तुझे, इज्जत रास नहीं आई ना तुझे। साला है तू मेरा, तमीज में रहना। चलो आसमा,
तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा अभी। चलो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांव में हिंदुस्तानी फौज आ गई है। ठीक है, तुम सब अपने अपने घर जाओ और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे किसी को तुम पर शक हो। जी मौलवी साहब। और सुनो जी जब्बार और बाकियों को भी इत्तला कर देना। जी जनाब, खुदा हाफिज। आसमा, आसमा, अम्मी, जब्बार किधर है? किधर है आसमा? ओए, कहाँ है तू? कहाँ है ये आसमा? जब्बार, कहाँ है आसमा? आसमा कहाँ है अम्मी? जब्बार, यही कहीं होगी बच्चा। पता है आपको, लेकिन आप मुझे नहीं बताएंगे। जब्बार, मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। एक बात मुझे समझाई है अम्मी, जब मेरी और आपकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है तो फिर अपनी बेटी को एक काफिर के साथ तस्वुर करके आपका खून क्यों नहीं खोलता? मेरा खून तो खोलता है। जब्बार, आसमा, कहाँ है ये लड़की? मैंने आपको कहा था, समझाया था, उसे रोकिए, उसे रोकिए अम्मी। लेकिन अब तो खुद उसके रास्ते हमवार करने में लगी हुई थी। आप रोकती कैसे? इसलिए अब आप मुझे भी मत रोकिएगा। जब्बार, जब्बार, तुझे खुदा रसूल का वास्ता, सब मेरा कसूर है, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं। तू मुझे सजा दे, मुझे सजा दे बेटा, मुझे सजा दो जब्बार। आपको क्या सजा दूं? आपको क्या सजा दूं मैं? जब्बार, आपको रोकना चाहिए था जब्बार, हिंदू लड़के के साथ इस लड़ाई। जब्बार, या खुदा मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम दरोगा जी। कैसे मिजाज है मौलवी साहब, और माहौल यहाँ का कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जन्नत है। यहाँ तो हर तरफ अमन और चैन है। बहुत खूब, बेहतर। लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पर माहौल बगावत का करना चाहते हैं। लाहौल विला कुव्वत। नहीं दरोगा जी, ये तो किसी कमबख्त ने यूं ही कोई अफवाह फैला दी होगी। उमा नगरी की आवाम तो बड़ी अमन पसंद है। यहाँ तो हिंदू और मुसलमान के बीच बड़ा भाईचारा है। माशाअल्लाह, ये भाईचारा और अमन चैन आपके होते हुए बने रहना चाहिए मौलवी साहब। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज मौलवी साहब। खुदा चलता हूँ। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। भाइयों, पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज हमारी बगावत को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस बगावत को रुकने नहीं देंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम उमा नगरी के मुसलमान आज ऐसी तारीखी बगावत करेंगे कि इस जम्मू कश्मीर की तारीख में इस बगावत के लिए हमारा नाम सबसे पहले सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। तकबीर, अल्लाहू अकबर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक पंडित का बेटा होते हुए एक मुसलमान की लड़की के साथ शादी कर बैठे। अपनी जाति, परिवार और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा? मैं आसमा से प्यार करता हूँ बाबूजी। खामोश। प्यार नहीं, पाप किया है तुमने, बहुत बड़ा पाप। अपने खानदान के नाम पर काली पोत दी है तुमने। बिरादरी के सामने नाक कटवा दी हमारी। अब इनमें से कोई भी ना हमारे घर आएगा, ना हमारे घर का पानी भी पिएगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। और आप लोग मेरे किए की सजा बाबूजी और
मेरे परिवार को मत दीजिएगा। मैं आसमा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे दूर चले जाने से तुम्हारे बाबूजी के माथे पे लगा कलंक धुल नहीं जाएगा। सिर्फ तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती वो लड़की, भूल जाओ उसे। लेकिन चाचा, हिंदू बिरादरान इस जरूरी ऐलान पर गौर फरमाए। हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग एक आजाद मुल्क बनाना है। लिहाजा उमा नगरी के तमाम हिंदुओं को मेरा ये फरमान है कि अगर वो इस जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वो अपना मजहब छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए। और जो हिंदू मर्द इस्लाम नहीं अपना सकते वो अपनी बीवियों और बेटियों को हमारे लिए छोड़कर उमा नगरी से चले जाए। ये मेरा मशवरा नहीं, मेरा हुक्म है। इनकी इतनी हिम्मत, हम हिंदुओं को धमका रहे हैं। ये हिम्मत तो होगी ही ना। पाकिस्तान का हाथ जो है इनके सर पे और घर में हथियार। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने घरों में हथियार रख लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। जम्मू कश्मीर इनके बाप का है, कैसी बातें कर रही है दीनानाथ जी? दीनानाथ जी, हमें इसी वक्त पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। आज की रात सब लोग चौकन्ने रहना। इन बदमाशों का कोई भरोसा नहीं है। घर में बच्चे ऐलान सुनकर घबरा रहे होंगे। हाँ, इस वक्त तो हम सभी को अपने अपने घर चले जाना चाहिए। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए घर चलिए ना बाबूजी। दीनानाथ जी, चलते। चलिए बाबूजी। बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। तेरी माँ तेरे साथ है। कश्मीर के हिंदुओं को आगाह किया जाता है। उन्हें कल सुबह तक की मोहलत दी जाती है। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो कश्मीर में कत्लेआम होगा। अल्लाहू अकबर। अम्मी। और इसका अंजाम? इसका अंजाम तो सिर्फ खुदा जानता है। अब्बू, लेकिन अगर उन्हें रोका न गया तो वो पूरे उमा नगरी को तबाह कर देंगे। गलत फहमी है बेटी तुझे। बेटा, पूरा उमा नगरी नहीं बल्कि पूरी घाटी। या अल्लाह। इन लोगों ने इस फसाद को जिहाद का नाम देकर सीधे साधे मुसलमानों को वर्गलाया है। चारों तरफ नफरत और दहशत फैला दी गई है। अब होगा कत्लेआम। अब कटेंगे सर। या अल्लाह। सर हिंदुओं के, धड़ मुसलमानों के। आग लगेगी घाटी में, जलेगी हमारी घाटी। कई खिड़की के बाहर अमन और कई खिड़की के बाहर शांति। अब चलेगी घाटी। हम रोएंगे, हम रोएंगे हम। जनाब, इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से मौलवी साहब काम कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान की तबाही तय है। और वैसे भी मौलवी साहब, अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह 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 मौलवी साहब, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप कामयाबी के बहुत नजदीक हैं। जी वाकई में आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। बस आज की रात जी ले का फिर चैन से। आप देखिएगा, कल सुबह का सूरज वो आग उगलेगा। खुदा कसम, हिंदुओं की कई नस्लें उसकी आंच महसूस करेंगी। जनाब, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। मौलवी साहब के मुरीद पूरी तरह से तैयार हैं। हमने उन्हें भरपूर असला और पैसा दे दिया है। कश्मीर की आजादी के लिए कल ना तो अपनी जान देने से पीछे हटेंगे
ना ही किसी की जान लेने से। बहुत बहुत खूब। मौलवी साहब, काबिल दाद काम किया है आपने। कितनी अच्छी खबर लाए हैं आप। जी चाहता है आज रात भर शराब पी जाए, रात भर। लेकिन नहीं, अगर रात भर शराब पिएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे और भारत की बर्बादी की खबर जल्दी कैसे सुनेंगे। इसलिए शराब पीने का प्रोग्राम मुलतवी किया जाता है। आज की रात गुलाम अली की गजलें गाते हैं। क्या था वो? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ये क्या, कश्मीर छोड़ के नहीं गए तो मार दिए जाओगे? ये देखो, दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। हैं? गिरधारी जी, आप सब लोग यहाँ? क्या बात है, क्या हुआ? आपके दरवाजे पे क्या लगा है देखिए, ये देखिए। कश्मीर छोड़कर नहीं गए तो मार दिए जाओगे? इसका मतलब ये लोग मस्जिद से निकलकर अब हमारी दहलीज तक आ गए। बाबूजी, बचाओ! रुको बेटा, रुको। क्या हुआ बाबूजी? मुसलमानों का झुंड नंगी तलवारों के साथ हमारी तरफ आ रहा है। तुम अंदर जाओ। लेकिन बाबूजी, अंदर छुपने से क्या होगा? बाहर निकल के सामना करते हैं उनका। बाबूजी, हमें कोई सामना मामला नहीं करना है। क्यों बाबूजी? उनका सामना करते ना। बाबूजी, मैं कह रहा हूँ तुम अंदर जाओ। आप अंदर चलिए बाबूजी। मैं रोकता हूं इनको। बेटा, सूरज बेटा, बेटा रहने दे बेटा, ये अपना काम नहीं है। सूरज, कौन है? बाबूजी, आप माँ इशिता और आदित्य को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाइए। सूरज संभालो बेटा, आ जाओ। जाओ माँ, जाओ। आ जाओ हमारे साथ। चलो चलो जल्दी, बेटा चल। अकेला है। छोड़ो मुझे। अकेला बचाओ मेरी इश्क को से। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को। सूरज बेटा, नहीं बेटा, बाबूजी आप जाइए। काम नहीं है बेटा। बाबूजी, सुन बेटा, जाइए बाबूजी, आपको मेरी कसम है। जाइए बेटा, अंदर चल बेटा, अंदर चल बेटा। माँ, क्या हुआ दीदी को? आप क्यों रो रहे हो? कपिला, चलो चलो जल्दी इधर से। इशिका, 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 क्या हो गया? ये ऐसे क्यों लेटी है? इशिका, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मुझे इससे पहले कि वो दरिंदे
मेरे बेटी को नोच ले, मैंने इसे जहर दे दिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दीजिए। कबीला, चलो यहाँ से। सूरज कहाँ है? सूरज बेटा, क्या हो रहा है बेटा? चलो, चल बेटा, छोड़ दे इसे। चल बेटा। बाबूजी, मैं कह रहा हूं, जाइए, जाइए आप लोग। पागल हो गया है क्या? इसी का कहाँ है बाबूजी? बेटा, वो इसी का उन दरिंदों के हाथ न लग जाए बेटा। मैंने उसे जहर देकर मार दिया सूरज। मैंने इश्क को मार दिया। चल ना बेटा, चल बेटा, चल। तू मेरी बात सुन। हाँ, मैं आता हूँ। आप लोग जाइए। मेरी बात सुन। आप लोगों को मेरी कसम है। आप लोग जाइए यहाँ से। जाइए, जाइए। मारुक सारी कत बचो घर कत कशेव सारी ताव मारो अटैक नहीं काफिर पूजा बेटा, पूजा, पूजा। पूजा, जाने दो मुझे अम्मी। रुक जा अम्मी, रुक जा अम्मी, रुक जा मेरी बच्ची, अम्मी, रुक जा अम्मी, मुझे खुदा का वास्ता रुक जा। अम्मी, मुझे मेरे अपनी सूरज के अम्मी पास के लिए जाना रुक जा। है। अम्मी, मुझे जाने दो। सूरज, आसमा रुक जा, रुक जा आसमा। आ गए ये लोग। मैंने बोला था ना ये लोग आएंगे। चल चल हट हट। मेरी माता की मूर्ति चुराने आ गए। चल चल, मेरी माता की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगी, हाथ नहीं लगाने दूंगी। चल चल। चला ना इनके साथ को। आ गया आ गया आ गया। चल चल। आ गए सब गाड़ी वाले मेरी माता की सोने की मूर्ति चुराने। चल चल।
मैंने लाश रखी ना, मेरी लाश रखी ना माँ मैंने। या अल्लाह, ये क्या गजब ढा दिया। मेरे जन्नत जैसे कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। ये लाशें मेरे अपने ही लोगों के साथ, मेरे अपने ही लोगों का ये सलूक। सूरज, 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 या अल्लाह मेरे सूरज को। नहीं नहीं सूरज, मैं आ रही हूँ सूरज। यही अंजाम होना था। आसमा, सूरज, आसमा, कश्मीर वतनुक ये पाकीज़ पाए तो मैं कोता दूर जुल्मुक्ति जबरुक जा जा छुन्याए मोतन बुकुर्स मजबूर कहाँ खून चुहारान कहाँ ना चुलायान हर वक्त नाज चुनेरान लकटन जिगरन माजन ही दिलालन तुलहा कूता क्यों छड़ना न चाहा छड़ के निकल कर हमको तो जाना पड़ा इतनी लगन जन्नत से मेरी रो रो के दूं मैं सदा गाहे बंदिश मंज गाहे जबर छुन मोसूस करके कबूल मजलूम आशिक क्या क्या मैं सब दूं वन कस वनुन चुम फुजूल
चाहा, दे के बेटी को जहर पिलाना पड़ा। इज्जत जो सबसे प्यारी थी इसकी, माँ ने बचाना चाहा। कहाँ खून चुहारान, कहाँ नाच लायान, हर वक्त जिनाज चुनेरान। लकटन जिगरन माजन ही दिलालन, दुल्हा कूता क्यों। कश्मीर वतनुक ये पाकीज़ पाए तो मैं कोता। मैं वादा करता हूँ, जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। जा जा छुन्याए मोतन बुकुर मजबूर। आज समय ने करवट ली है और स्वतंत्र भारत के सशक्त गृह मंत्री व प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री की बदौलत पुनः घाटी में प्रकाश की किरणें फूटी हैं। हम समस्त कश्मीर और उसकी आवाम के मंगल की कामना करते हैं। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा